विदेश में शिक्षा के लिए बड़ौदा महाराजा द्वारा दी गई स्कॉलरशिप अपने कर्मठ पिता के ध्यान से भीमराव अंबेडकर का एकमात्र सहारा भी छूट गया। रिश्तेदार सहित कहीं से कोई आर्थिक मदद की आशा नजर नहीं आ रही थी। अब उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया था। अब वापस बड़ौदा जाकर उसी नौकरी को जारी रखने का मन नहीं था जिसके लिए उनके पिता ने मना किया था। फिर उस 15 दिन की नौकरी का अनुभव भी अच्छा नहीं था। उन्हें अब आगे शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन परिवार का पालन पोषण भी करना जरूरी था। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। पिताजी की मृत्यु कर्जदार के रूप में हुई थी। इस तरह जीवन संघर्ष की तेज खींचतान व चिंता के साथ उन्होंने बम्बई में बड़ौदा नरेश से भेंट की। संयोगवश उस समय 1913 में बड़ौदा सरकार हायर एजुकेशन के लिए 4 छात्रों को स्कॉलरशिप देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका भेजना चाहती थी। भीमराव ने महाराजा साईजी राव गायकवाड़ के बम्बई स्थित मालाबार हिल्स में उनके निवास पर जाकर सारी व्यथा सुनाई। यह भी बताया कि उन्हें बड़ौदा क्यों छोड़ना पड़ा और क्या मुश्किलें आईं। महाराजा ने सब सुना और दूसरे दिन फिर बुलाया और लंबी बातचीत हुई। वे भीम की इंग्लिश से काफ़ी प्रभावित हुए और भीम जैसे होनहार युवक को अमेरिका भेजना उचित समझा। उन 4 स्टूडेंट में भीमराव का भी सिलेक्शन हो गया। भीमराव बहुत ही खुशी के साथ बड़ौदा गए। जून 1913 से जून 1916 तक 3 साल के लिए दी जाने वाली इस स्कॉलरशिप के लिए बड़ौदा के उप शिक्षा मंत्री के समक्ष 4 जून 1913 को एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसमें लिखा था, मैं अमेरिका में अपना समय विद्या अध्ययन में ही व्यतीत करूंगा और स्टडी पूरी होने पर बड़ौदा रियासत में 10 साल तक नौकरी करूंगा। इसके साथ ही भीम ने महाराजा के प्रति हृदय आभार जताया। उस समय भारतीयों के लिए विदेश में स्टडी करने के लिए मौका मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। फिर एक 22 वर्षीय अछूत युवक के लिए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता था। भीमराव को एक ओर अमेरिका जाने की खुशी थी तो दूसरी ओर परिवार के घर खर्च की चिंता थी। सिर्फ आनंद राव ही कमाने वाले थे, जबकि 10-12 जने खाने वाले थे। उन्होंने बड़ौदा सरकार के शिक्षा विभाग से 1963 रुपये एडवांस में ले लिए, जिसमें से कुछ आनंद राव को घर खर्च के लिए दिए। स्कॉलरशिप के रूप में 11.5 पाउंड हर महीने के लिए राशि मंजूर हुई थी, जो बहुत ही कम था। नमो बुद्धाय।